नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। इलेक्शन से पहले इलेक्शंस के अराउंड कितनी सारी न्यूज आ रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खारिज किया, खत्म किया, एसबीआई को बोला कि डेटा निकालो। अब एसबीआई ने फिर उसके बाद डेट मांगी थी कि हमें थोड़ी डेट चाहिए। याद है एसबीआई ने जो डेट मांगी थी 30 जून तक, वो डेट उन्होंने बहुत ही इलॉजिकल तरीके से नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा था कि हमें डेटा को मैच करके देना है कि किसने कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के किसने उसको एनकैश कराया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, हमें इतना सब नहीं जानना, बस आप ये बताओ कितने इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं और कितने लोगों ने एनकैश कराए हैं, कुल मिला के ये डेटा। फिर इसके बाद इलेक्शन कमीशन में जो हमने देखा कि अरुण गोयल जी की एग्जिट हो जाती है, ये रिटायरमेंट ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में अब हमारे यहाँ हमें पता है कि यहाँ पे खाली एक सीईसी है और सीईसी के अलावा यहाँ पे 2 वेकेंसियां हो गई हैं। जो 1+2 की जो स्ट्रेंथ है ईसीआई की, इस समय पे यहाँ पे हमारे पास खाली एक सीईसी है और उनकी और जो उनको साथ देने के लिए जो 2 वैकेंसियां हैं उनका अपॉइंटमेंट होना है। अपॉइंटमेंट हमें पता है कि सरकार अभी की बिल लेके आ चुकी है और अपने बिल के मुताबिक उसी एक्ट के हिसाब से अब सीजे अब बाकी दोनों ईसीज का अपॉइंटमेंट होना है मार्च 15 तक। एस्टिमेटेड है ये डेट, बस खाली टेंटेटिव है, हो सकता है हो चुका हो सकता है कल आने वाला हो, जब भी हो। अब इसी के अराउंड फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन चली जाती है कि अब और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनने से अब मना नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस हम सुनेंगे। प्ली क्या है? प्ली ये है कि योर ऑनर, जो आपका पुराना जजमेंट था पिछले साल का मार्च 2 का, प्लीज उसी के हिसाब से ही इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट हो। जो अभी जो सिस्टम होने वाला है वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा। जो रूलिंग एग्जीक्यूटिव होगा तो मतलब तो उनके लिए तो नहीं होगा, लेकिन बाकियों के लिए होगा, ऑपोजिशन के लिए। अब पूरा मैटर क्या है, काफी कुछ हम जान चुके हैं, काफी कुछ हमने कवर किया भी है और आगे और जानते हैं क्या है। ये तो हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन इस समय काफी सारी मीटिंग्स कर रहा है। हर समय कहीं ना कहीं मीटिंग चल रही है। जम्मू कश्मीर में चल रही है, रेलवेज के बोर्ड के साथ मीटिंग चल रही है, हर जगह सारी तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये पता करना है। इसके अलावा हमारा शेड्यूल इलेक्शंस का आने वाला है, ये किसी भी दिन आ सकता है। अब इकलौते सीईसी सर के ऊपर काफी कुछ प्रभार है, काफी कुछ बहुत ज्यादा इनके ऊपर अब बर्डन है। अब इसी को सुलझाने के लिए यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर्स जो बाकी 2 ईसीज हैं उनका अपॉइंटमेंट होना है। अब जो जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे अगले सीजेआई हैं। ये अगर इसी हिसाब से अगर हम आगे और चलते हैं सीनियोरिटी के हिसाब से, तो इस साल नवंबर में जब सीजेआई अभी जो अभी करंटली है चंद्रचूड़ जी, जब इनका रिटायरमेंट होगा उनके बाद नेक्स्ट सीजेआई संजीव खन्ना जी, इन्होंने बोला कि ठीक है हम सुनते हैं आपकी जो पिटीशन है, हम उसको अर्जेंटली हियरिंग पे लगा रहे हैं ऑन मार्च 15 मार्च को। अब हम हियरिंग करेंगे ये सुनने के लिए, ये सोचने के लिए कि जो अब अपॉइंटमेंट होगा, क्या वो अपॉइंटमेंट अनफेयर एडवांटेज तो नहीं मिलने वाली है जो एग्जीक्यूटिव है उसको, एग्जीक्यूटिव माने केंद्र सरकार को। अब हम चाहते हैं कि इस पे पूरी एक डिस्कशन हो, अच्छे से हो। अरुण गोयल जी के जाने के बाद से जो वैकेंसी आई है, हम इसको सुलझाते हुए, ठीक है, जब इन्होंने तो अपना दे दिया, इस्तीफा दे दिया, ठीक है, और इलेक्शन जस्ट पहले दिया, अगेन अनदर कंसर्न कि ऐसा क्यों हुआ। अब ईसीआई में जो वैकेंसी होनी है, ठीक है, हम उसका सुनेंगे। जो पिटीशन आई थी, पिटीशन एडीआर ने डाली, ऑफ कोर्स एडीआर और जया ठाकुर जी, इन्होंने पहले भी एप्लीकेशन डाली थी कि सर ये कैसे हो रहा है, और अरुण गोयल जी का अपॉइंटमेंट जो हुआ है ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसे कैसे हुआ। फिर हमने देखा कि उस समय जस्टिस केएम जोसेफ जी की बेंच ने, 5 जजों की बेंच ने ये बोला, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, कि अब से जब तक पार्लियामेंट कोई एक्ट ना बना ले तब तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भी अपॉइंटमेंट होने हैं, चाहे सीईसी हो चाहे बाकी ईसीज हो, उनका अपॉइंटमेंट होगा एक हाई लेवल मिनिस्ट्री, एक हाई लेवल कमिटी की देखरेख में। वो कमिटी काफियों को पता है कि उसमें कौन कौन होने चाहिए। आपको याद आया उसमें क्या क्या होने चाहिए? उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसमें नेता प्रतिपक्ष होंगे और उसमें खुद सीजेआई जी होंगे। बात यही है कि ये अनूप बर्णवाल केस यही इंश्योर करना चाह रहा था, ये केस ये जो बेंच सुन रही थी कि इंडिया में जो इलेक्शंस हो वो फेयर हो, फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो, हमारे जितने भी हमारे प्रोसेस है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जरा भी कहीं भी कोई शोषण ना हो, ठीक है। अब इसी को सुलझाते हुए फिर ये फैसला दिया गया था कि ऐसा ऐसे होगा जब तक पार्लियामेंट इस पे कानून ना बना ले, ठीक है। पार्लियामेंट ने कानून बना लिया, फिर आ गया बिल। वो बिल क्या था? सीईसी एंड अदर ईसीज अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023, जो बाद में एक्ट बन गया राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उसको पलटते हुए इस बिल ने बोला कि नहीं, हम लाएंगे एक प्राइम मिनिस्टर प्लस 1 मोर यूनियन मिनिस्टर प्लस नेता प्रतिपक्ष।
इसका मतलब है कि 2:1 की मेजोरिटी के साथ जो रूलिंग एग्जीक्यूटिव है उनके पास पावर रहेगी। यही बात थी जब एडीआर ने बोला कि सर ये जो आर्ग्यूमेंट होने वाला है ये आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है, हम चाहते हैं कि एक बैलेंस हो। यहां पे एग्जीक्यूटिव के पास तो एबिलिटी है कि अपने हिसाब से वो दोनों ईसीज का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं क्योंकि मेजोरिटी उनके पास है। अब यही बात होने वाली है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने शायद आज मीटिंग लेके काफी कुछ डिस्कशन किया होगा कि कैसे ईसीज आएंगे। यहां पे इलेक्शन कमीशन के रोल का उल्लेख फिर से जरूरी है करना कि इनका जो रोल है बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि हमारे यहाँ फ्री फेयर इलेक्शन करवाना बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम चाहते हैं कि जो अपॉइंटमेंट हो वो ऐसा दिखे कि बिल्कुल फेयर है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बिना किसी बायस से, बिना किसी लैचेस से। कोई भी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, कोई पार्टी जुड़ा हुआ व्यक्ति ऐसा कोई आता हुआ नहीं दिख रहा है। ये एनजीओ की मांग है। एनजीओ ने किसी भी हाल में ये नहीं बोला कि सर जो आपने जजमेंट दिया था ये उसके पलट है, यानी ये कंटेम्प्ट है। नहीं, हम वो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो कि यहां पे जो बिल आने वाला है, ये जो बिल आ चुका है, एक्ट आ चुका है, इस एक्ट की वजह से कितना कुछ चेंज हो सकता है और हमारे जैसे कहते हैं रूलिंग एग्जीक्यूटिव को फायदा मिलने वाला है। कैन वी हैव अ डिस्कशन अराउंड इट? यही डिस्कशन को सुप्रीम कोर्ट ने आज मंजूर किया जब जस्टिस खन्ना जी की बेंच ने बोला कि ठीक है, हम सुनते हैं, इसको अर्जेंटली सुनेंगे, डोंट वरी, और हम इसको 15 मार्च को सुनेंगे। अब ये तब है जब 15 मार्च को ही ईसीआई को एक और चीज की जानकारी देनी है। अब हमें पता है क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिसमें वो बताएंगे कि एसबीआई ने कितने बॉन्ड्स किससे खरीदे हैं और किस किस ने एनकैश कराए वो बॉन्ड्स। तो जब इस न्यूज में और डेवलपमेंट आएगा हम इसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।